Hello students, in our previous lecture we have started chapter 10 angles. We have already done page 158 and 159 in our book. Okay, so now we will do the other parts of this chapter. एंगल्स के बारे में कल भी आपको मैंने कुछ डेफिनेशंस बताई थी, टाइप्स ऑफ एंगल आपको बताए थे. जीरो एंगल विच इज़ एक्जैक्टली इक्वल्स टू 0 डिग्री, एक्यूट एंगल विच इज़ मोर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री, obtuse angle which is more than 90 but less than 180 degree, right angle which is exactly equals to 90 degree and straight angle which is exactly equals to 180 degree. Okay, इसके अलावा भी हमारे कुछ एंगल्स होते हैं. रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? विच इज़ मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री. क्लियर है? कंप्लीट एंगल विच इज़ एक्जैक्टली इक्वल्स टू 360 डिग्री, मतलब पूरा का पूरा जो कंप्लीट कवर हो जाता है दैट इज 360 डिग्रीज कंप्लीट एंगल. क्लियर है? देन आफ्टर दिस हमारे टर्म्स आती हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल. मतलब जो हमारा एंगल बनता है तो एंगल के जो अंदर का पार्ट होता है दैट इज़ द इंटीरियर और जो बाहर का होता है दैट इज़ द एक्सटीरियर. क्लियर है? जैसे अब इस एंगल के इंटीरियर में क्या है? पी, एक्स, एल और एम है. एक्सटीरियर में क्या है? वाई और आर. और ऑन द एंगल क्या है? सी, ए और बी पॉइंट है. क्लियर है? सो ये इंटीरियर एक्सटीरियर होते हैं ये. सो आफ्टर दिस वर्कशीट है हमारी 1. फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग एंगल्स. हमें इन एंगल्स के नेम देने हैं. आपको आता है ये क्लास 4 में आपका स्टार्ट हो जाता है कि एंगल्स को हम नेम कैसे देते हैं. या तो हम पर्टिकुलरली एक स्मॉल लेटर ले लेते हैं, सिंगल लेटर, उससे हो जाता है, या नंबर से भी हो जाता है. जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है उसको आप एक स्मॉल लेटर से नेम दे दो या फिर कोई नंबर से नेम दे दो तो वही नेम हो जाता है एंगल का. या फिर आप 3 कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हो, जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है वो और जिन पॉइंट्स की वजह से वो एंगल बना है वो. तो हमारा यहाँ पर 3 पॉइंट्स दे रखा है. एंगल किस पर बन रहा है? एक्स पे. तो एक्स तो आ गया बीच में और जिन पॉइंट्स की वजह से वाई और जेड की वजह से इधर, तो एक्स की एक तरफ वाई आ गया और एक तरफ जेड आ गया और एंगल का सिंबल लगा दिया. सो एंगल वाई एक्स जेड. सिंपल है, नंबर से दे रखा है तो एंगल 5. ये एंगल का सिंबल होता है एंगल 5. देन एंगल, इसका क्या नाम हो जाएगा? एंगल ए. ये क्या हो जाएगा? एंगल 3. देन अब पी पर एंगल बन रहा है क्यू और आर पॉइंट से, तो पी तो बीच में आ गया, एक तरफ क्यू और एक तरफ आर, तो एंगल क्यू पी आर. देन एंगल पी. ओके, क्वेश्चन 2 हम बाद में करेंगे. क्वेश्चन 3, अरेंज द फॉलोइंग एंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर मेजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. इनके मेजर्स के अकॉर्डिंग असेंडिंग मतलब स्मॉलर टू बिगर. तो सबसे छोटा हमें पता है 0 एंगल. देन आफ्टर दिस हमारा एक्यूट एंगल, देन राइट एंगल, देन ऑब्ट्यूज एंगल, देन स्ट्रेट एंगल, देन रिफ्लेक्स एंड देन कंप्लीट. इनके मेजर्स के अकॉर्डिंग हमने अरेंज कर दिया. क्वेश्चन 4 भी बाद में करेंगे. आफ्टर दिस क्वेश्चन 5, राइट अनदर नेम फॉर द फॉलोइंग. इनका दूसरा नाम. अभी आपको बताया था कि या तो सिंगल स्मॉल लेटर से भी नाम हो जाता है, कैपिटल सिंगल भी हो जाता है, और या फिर 3 कैपिटल लेटर्स यूज़ होते हैं, या फिर सिंगल एक डिजिट भी यूज़ हो जाती है. सो अब एंगल 1, सबसे पहले एंगल 1 किस पॉइंट पर बन रहा है? बी पर. किस किस की वजह से? ए और जी की वजह से. तो एंगल क्या बन गया? एंगल ए बी जी. ऐसे ही ए एफ जी एंगल, ए एफ जी का दूसरा नाम भी क्या है? एंगल 4. ऐसे ही आप अदर पार्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. देन सम 6, लुक एट द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग. आपको एक फिगर दे रखी है और आपको आंसर्स देने हैं. इज द पॉइंट पी इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल आर ओ एस. एंगल आर ओ एस यानी कि ये एंगल क्या इस एंगल के एक्सटीरियर में है? पी पॉइंट, एंगल आर ओ एस का रीजन ये वाला हो गया, तो इसके तो बाहर है ना पी. सो यस. इज द पॉइंट आर इन द इंटीरियर ऑफ एस ओ आर. एस ओ आर के क्या इंटीरियर में है आर? इंटीरियर में तो नहीं है, ये तो ऑन द एंगल है. सो नो. इज द पॉइंट क्यू इन द इंटीरियर ऑफ आर ओ पी. आर ओ पी के इंटीरियर में है क्यू. यस, आर ओ पी एंगल की तो ये लाइन है, तो क्यू तो इसके अंदर इंटीरियर रीजन में आ रहा है ना. इज द पॉइंट एस इन द एक्सटीरियर ऑफ पी ओ क्यू. पी ओ क्यू पी ओ क्यू का अंदर का तो ये तो क्या इसके एक्सटीरियर में ऐसा है? यस, बाहर है इसके. सो यस. नेम द पॉइंट विच इज़ इन द इंटीरियर ऑफ पी ओ आर. ऐसा पॉइंट जो पी ओ आर के तो अंदर है बट इन द एक्सटीरियर ऑफ एस ओ आर, लेकिन एस ओ आर के बाहर है, तो वो क्यों पॉइंट है? इनके तो अंदर आ रहा है बट एस ओ आर से बाहर है. सो पॉइंट क्यों. नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द फॉलोइंग डायरेक्शन. कि कौन सा एंगल हमारा इन डायरेक्शंस के बीच में हमारा बनता है वो हमें बताना है. तो देखो हमें डायरेक्शन दे दी. आपको पता है आपकी डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको पता है. तो नॉर्थ और साउथ के बिल्कुल ऐसे बनता है ना, एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ बिल्कुल अपोजिट में होते हैं, तो कौन सा एंगल बनेगा? स्ट्रेट. ऐसे ही ईस्ट और वेस्ट भी एकदम अपोजिट में होते हैं ना, आमने सामने होते हैं, तो कौन सा एंगल बनेगा उनके बीच में? स्ट्रेट. नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ
और नॉर्थ के बिल्कुल ही पास में हो गया ना नॉर्थ वेस्ट, तो एक्यूट एंगल। देन साउथ और ईस्ट, साउथ और ईस्ट में क्या बनेगा हमारा, राइट एंगल। देन फिलअप्स हैं, बिल्कुल वही डेफिनेशंस को यूज़ करके करना है। और रिफ्लेक्स एंगल मेजर्स मोर देन 180 होता है बट लेस देन 360 डिग्री। वन कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 ना, तो उसमें कितने राइट एंगल यूज़ हो गए, 4 राइट एंगल, यानी 4 बार 90 यूज़ करेंगे तभी 360 बनेगा। द मिनट हैंड टर्न्स थ्रू डैश डिग्री फ्रॉम 2 to 11, जब वो 2 से 11 पर जाती है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है। अब आपको पता है यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है ये 1 2, तो कहता है 2 से लेकर कहाँ पर जा रही है, 2 पर थी, और 2 से कहाँ पर जाना है उसको, 11 पर। तो आपको पता है 3 डिजिट जैसे ही कवर करते हैं तो 90 डिग्री बन जाता है। एक 90 हमारा ये बन गया, 1 2 3, एक 90 ये बन गया और एक ये 90 है, तो 3 बार 90 बन रहा है, यानी 270 डिग्री। एन एंगल ऑफ मेजर दिस, हमारे ये 360 से लेस है बट 180 से ज़्यादा है, तो कौन सा एंगल है, ये रिफ्लेक्स। क्लियर है। सो ये बुक पार्ट आप इजीली कर सकते हैं। आफ्टर दिस है इसका क्वेश्चन 2 जो हम नोटबुक में करेंगे। ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल एज पर देयर टाइप, इनका टाइप्स को यूज़ करके हमें एंगल्स बनाने हैं। नाम दे रखा है एंगल LMN और रिफ्लेक्स शो करना है। तो रिफ्लेक्स आपको अभी बताया था 180 से ज़्यादा। आपको पता है कि ये अगर हमारी एंगल की लाइन है, हम 180 हमारा यहाँ तक बनता है, तो 180 से तो ज़्यादा लेके जाना है, मतलब यहाँ कहीं, तो रिफ्लेक्स एंगल हमारा ये बन गया। क्या नाम देना था, LMN, मतलब बीच में तो आ गया M और एक तरफ L और एक तरफ N। देन आफ्टर दिस नेक्स्ट एंगल है एंगल बाई ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब मोर देन 90, तो 90 हमारा एग्जैक्ट यहाँ होना चाहिए था ना, तो 90 से हम थोड़ा ज़्यादा ले गए, तो ये एंगल क्या बन गया, वाई नाम देना था ऑब्ट्यूज। ऐसे ही कंप्लीट एंगल XYZ, कंप्लीट एंगल का भी हमने एक एग्जांपल देखा था। अगर ये लाइन है हमारी फर्स्ट एंगल की, कंप्लीट एंगल मतलब पूरा कवर, तो ये पूरा कवर होकर वापस यहाँ आएगा, मतलब जो लाइन है वो हमारी यहीं पर आ जाएगी। नाम क्या था इसका, XYZ, मतलब एंगल पर तो वाई आ गया और एक तरफ एक्स और एक तरफ जेड। नेक्स्ट है एंगल 3 रिफ्लेक्स, सेम वे में जैसा रिफ्लेक्स फर्स्ट में बनाया था बिल्कुल वैसा ही। देन क्वेश्चन 4, हमें एक फिगर दे रखी है, हमें फर्स्ट में बताना है नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ LMN। एंगल LMN के अंदर कौन से पॉइंट आ रहे हैं, तो इसके इंटीरियर यानी अंदर रीजन ये हो गया ना, तो पॉइंट Y B एंड C। नेम द पॉइंट्स विच लाई इन द एंगुलर रीजन, जो एंगल के ऊपर ही हैं, पॉइंट L M और N। नेम द पॉइंट्स विच लाई इन द एक्सटीरियर, इस एंगल के बाहर, मतलब ये वाला रीजन, तो एंगल A X एंड P। ओके, so you have to complete this worksheet, book part in your book and the notebook part in your notebook. Thank you.